हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था चियोंगवू टेबल साफ करने के लिए आता है और वह वहाँ पर बहुत सारा डिलीशियस फूड देखकर खाने लगता है। वहीं दूसरी साइड टेबल के साइड में गु वोंजे सो रहा होता है। गाइस, यहाँ पर हम गु वोंजे को वोंजे बोलेंगे और चियोंगवू को योंगवू बोलेंगे, जिससे बोलना थोड़ा इजी होगा। के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगवू फूड को दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और वह खाते हुए सोचता है बहुत डिलीशियस है। योंगवू खाते हुए कहता है, ओह, तो इसलिए किचन स्टाफ मेन बिल्डिंग के पीछे माउंटेन पर शहवतलू तोड़ रहे थे, वे ये बना रहे थे। और वह खाते हुए कहता है, सो डिलीशियस, मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने हनी या रेगुलर शुगर के अलावा कुछ और यूज किया था। योंगवू अपने आप वो ऐसे ही खाते हुए बोले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बोनजे के कानों में योंगवू की आवाज जाती है, जिससे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। लेकिन योंगवू शांत नहीं होता और वह आगे कहता है, वे ग्रैंडमा द्वारा बनाए जाने वाले स्वीट डिश जितने स्वीट नहीं हैं, लेकिन वे काफी स्वीट हैं। योंगवू की इन बातों को सुनकर बोनजे की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन योंगवू जल्दी जल्दी से खाते हुए और एक्साइट होकर खुश होते हुए कहता है, किसी भी तरह से बहुत अच्छा है। लेकिन तभी योंगवू के कानों में कुछ आवाज आती है, जिससे वह फ्लिंच हो जाता है। तभी वोंजे बैठ जाता है, उसके सर में पेन होता है और वह अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या है। और तभी यह सुनकर योंगवू टर्न होकर पीछे की तरफ देखता है, जहां पर वोंजे अपनी आंखों को खोलकर बड़े ध्यान से योंगवू को देखता है। योंगवू को देखकर वोंजे कहता है, क्या चल रहा है। यह सुनकर योंगवू एक साथ शॉक्ड हो जाता है और वह वोंजे को देखकर एक साथ घबराते हुए बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हुए कहता है, ओह, मैं हूँ। तभी उसके मुंह से एक और निकलकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर घबराते हुए बोंबू जल्दी से अपने फेस को कवर करता है और वह शॉक्ड हो जाता है। वह फेस को कवर करता है ताकि और उसके मुंह से और न गिर जाए। कांगू के मुंह से निकला हुआ एक और टेबल पर लुढ़कते हुए जाने लगता है, जिसे वोंजे भी बड़े ध्यान से देखता है। तभी वह एक और आकर वोंजे की लेग पर गिर जाता है। ऐसा होते हुए वोंजे सिर्फ देखता ही रहता है। फिर वोंजे बड़े ध्यान से योंगवू की तरफ देखता है और सोचता है, क्या यह रात का टाइम है। यह सब देखकर योंगवू घबराकर अपने फेस को ऐसे ही कवर करके रखता है और वह घबराते हुए सोचता है, मुझे क्या करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ताएसोंग और योंगवू बैठे हुए होते हैं। तभी ताएसोंग कहता है, क्या वह डायरेक्टर गु वोंजे नहीं है। यह सुनकर योंगवू कहता है, वह कौन है, मैं उसे नहीं जानता। फिर हमें दिखाया जाता है वह दोनों बैठे हुए कॉफी पी रहे होते हैं। तभी ताएसोंग कहता है, तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते, हर कोई सियोल में आने वाले बड़े गेस्ट के बारे में बात कर रहा था। ताएसोंग आगे कहता है, ओह हाँ, उन्होंने क्या कहा, वो ईएम कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर हैं, राइट। सुनकर योंगवू अपने ग्लास को नीचे रखते हुए कहता है, ओह हाँ, ओह। और फिर वह थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, लेकिन वह बहुत यंग लग रहा था। ईएम कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए बहुत यंग है। वो की बात को सुनकर ताएसोंग कहता है, तो तुम कह रहे हो कि वह रियली हैंडसम है। ताएसोंग की बात को सुनकर योंगवू नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वेल हाँ। और फिर वह सोचता है, वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं था, मैं उसे देखकर ही ओवर वेहेड हो गया, मुझे लगा कि मेरा हार्ट रुक गया है। फिर योंगवू आगे सोचता है, वो आंखें, मैं इसे कैसे कहूँ, वे ग्लास की तरह कोल्ड और स्मूथ थी, फिर भी किसी तरह ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी निगाहें मुझसे चिपकी हुई थी। यह वैसा ही फील हुआ जैसा बचपन में मैंने कुछ बार घोस्ट को देखा था, चिलिंग। तभी ताएसोंग सोचते हुए बड़ी इसमें कहता है, तो फिर मैं सही हूँ, राइट। मैंने उसे दूर से बहुत जल्दी देखा, लेकिन तब भी उसका ऑरा रियल था, वह सबसे बड़ी ठंडी बर्फ को भी पिघला सकता था। फिर ताएसोंग बड़े ध्यान से योंगवू की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने उसे मोरन पेवेलियम में सोते हुए पाया था, राइट। ऐसे रूमर्स हैं कि वह एक स्लीपिंग डेमन से प्लग्ड है, इसलिए वह हर साल वेकेशन के लिए यहाँ आता है। यह सुनकर योंगवू कहता है, एक स्लीप डेमन। सुनकर ताएसोंग कहता है, वह हमेशा ऐसी झपकी लेता रहता है जैसे उसे नार्कोलेप्सी हो। ताएसोंग की बात को सुनकर योंगवू अपनी कॉफी पीते हुए सोचता है, तो वह सो रहा था, यह एक अजीब बीमारी है। तभी ताएसोंग योंगवू पर गुस्सा होते हुए कहता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे तुमने उसके सामने वाली गेस्ट टेबल से खाना खाया और फिर बिना माफी मांगे चले गए, क्या तुम पागल हो। उनकी इस तरह से डांटते हुए देखकर योंगवू थोड़ा मासूम बनते हुए
कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं यह नहीं कर सकता। मुझे डर था कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो चेस्टनट फिर से बाहर आ जाएंगे। योंगवू की बात को सुनकर ताएसुंग अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर कर डांटते हुए वे में कहता है, चुप रहो, तुम्हें अभी वापस जाकर माफी मांगनी चाहिए। यह सुनकर योंगवू कहता है, क्यों? फिर भी मैं जाते टाइम मैंने झुककर वो किया और उसने कुछ नहीं कहा। उसकी बात को सुनकर ताएसुंग कहता है, हे, वह गाय तो रियली डेंजरस है। जब उन्होंने चेक इन किया तो प्रेसिडेंट जियोंग ने बहुत ही विनम्रता से उसका वेलकम किया और यहाँ तक कि उसका सूटकेस भी ले जाने की पेशकश की। ताएसुंग योंगवू को डांटते हुए कहता है, क्या होगा अगर वह गाय कंप्लेंट फाइल कर दे? यदि बॉस को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर योंगवू कहता है, बिल्कुल नहीं। तो फिर ताएसुंग कहता है, आहा, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। फिर ताएसुंग योंगवू को समझाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था यह रिच असोल रियल डील है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर भी नहीं हिचकिचाते। यदि यह आंखों से खटकता है तो वह इसे कीड़े की कुचलने की तरह हटा देंगे। ताएसुंग की बातों को सुनकर योंगवू बड़े ध्यान से सिर्फ उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं बोलता। यह देखकर ताएसुंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद को भूखा ना रखें और गेस्ट टेबल से फूड ना चुराएं। तुम इतने कंजूस क्यों हो? जैसे सामान छुपा रहे हो। अगर बात इतनी बड़ी है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। स्टाफ कैफेटेरिया एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन फिर कुछ ही देर में ताएसुंग अपने आप को शांत करते हुए कहता है, यह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर योंगवू कहता है, स्मूदी के लिए थैंक यू ह्योंग। फिर योंगवू सोचने लगता है, मेरा लक इतना खराब क्यों है? ऐसा लगता है जैसे हवा हमेशा बिना रुके चलती रहती है। तुम सेंसलेस इडियट मैन हो। ग्रैंडमा हमेशा मेरे फादर से यही कहा करती थी। मोटे तौर पर कहें तो इसका मतलब यह था कि वहाँ कोई ट्रेन या रेलवे नहीं था। योंगवू आगे बताता है, मेरे फादर को गेमलिंग एडिकेशन ने उनके आसपास के लोगों को निराशा में डाल दिया था। वह अपनी वेली आइज के साथ हमेशा अधिक मनी कैसे खोज लेता था। उसने मेरी ग्रैंडमा से मनी एक्सलोट के लिए अकाउंट का भी पता लगा लिया। वो आगे कहता है, जब मैं छोटा था तब भी मैं आश्चर्यचकित था। इवेंचुअली बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरी ग्रैंडमा भी दूसरों की नज़रों में पापी बन गई। एक दिन जब ऐसा कई बार हो चुका था, मेरे फादर ने ग्रैंडमा के घर को कुछ लोन शार्क के पास गिरवी रख दिया और फिर वह मनी सहित बिना किसी सुराग के गायब हो गया। फिर योंगवू आगे कहता है, मैं 18 साल का था और हाई स्कूल ग्रेजुएट होने वाला था। वह घर मेरी ग्रैंडमा के नाम पर है। मेरी ग्रैंडमा कहती हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। क्या यह इलीगल नहीं है? फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है। फिर योंगवू उस लोन शार्क के पास जाता है। वह लोन शार्क चिल्लाते हुए योंगवू से कहता है, इलीगल, यू लिटिल शिट, तुम खुद देख लो, मुझे बताओ ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं? वो मैन डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए योंगवू से आगे कहता है, यहाँ देखो, ओल्ड लेडी का हाउस, रजिस्टर कॉल लेटर है। तुम्हारे फादर भी ओल्ड बैग लेकर यहाँ आए थे। लाइन को देखकर योंगवू कहता है, वह मेरी ग्रैंडमा नहीं थी उस टाइम मेरी ग्रैंडमा। तभी यह सुनकर वह मैन चिल्लाते हुए कहता है, हे किड, तुम यहाँ आकर मुझसे बहस मत करो। मेरा टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम क्यों नहीं इस बात का सबूत ढूंढते कि वह ओल्ड लेडी तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं थी और पुलिस को इसकी सूचना देते। फिर यह उसके बाद योंगवू आगे कहता है, हम पुलिस के पास बार बार जाते जाते थक गए, या शायद मेरी ग्रैंडमा मेरे फादर से परेशान हो गई थी और इसलिए मेरी ग्रैंडमा ने उस घर को छोड़ दिया जिसे उन्होंने अपनी लाइफ की सेविंग से बनाया था और कुछ ही टाइम बाद सिटी के बाहर एक छोटे से एक रूम वाले अपार्टमेंट में चले गए। फिर योंगवू आगे कहता है, वह स्ट्रोक से गिर पड़ी। यह अननेचुरली कोल्ड विंटर थी। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।